मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। बाराकहू में कारकुनों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर, नारे लगाए। मरियम ने गाड़ी से बाहर आकर हाथ हिलाया और कारकुनों की हौसला अफजाई की। हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल ना करें, कारकुन बाहर ही रुक जाएं। मरियम नवाज की हिदायत। शौहर के साथ अंदर चली गईं। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत जारी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर जरदारी पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद की जाएगी। फरियाल और दीगर मुल्जमान भी शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। विफाक ने सिंध हाई कोर्ट का 17 अगस्त का फैसला चैलेंज किया था। कराची में बारिश के बाद मसाइल का तूफान, हर तरफ पानी, कीचड़ और गंदगी। नॉर्थ कराची में गटर उबल पड़े। तिजारती इलाकों पर ताहाल पानी का कब्जा। बोल्टन मार्केट, मोतनदास और साइट एरिया में भी सीवरेज का पानी बहुत नुकसान हो गया। ताजरों की दुहाई। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली तबाह हो गया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली वापस से बनाना पड़ेगा और वो कैपेसिटी सिंध हुकूमत के किसी इदारे में नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। ताजिर बिरादरी से मुलाकात होगी। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कहते हैं मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी। मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे। मीरपुर खास पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह, उमरकोट और खेपरो भी जाएंगे। रिलीफ के कामों का जायजा लेंगे। कराची में बारिश से नुकसानात। मुस्तफा कमाल की पीपी हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध हुकूमत ने कराची दुश्मनी जाहिर कर दी। पहले दिन से शहर के मसाइल बता रहे हैं, मगर मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का रवाज नहीं। बल्दियाती निजाम खत्म होने पर इजहार तशक्कुर। मिट्टी के LBOD सेम नाले में 150 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कलोई के 100 से ज्यादा देहात डूबने का खदशा। कई घंटे बाद भी शिगाफ पुर न किया जा सका। बदीन रूरल हेल्थ सेंटर में बारिश का पानी। 6 दिन बाद भी निकासी न हो सकी। सड़क पर मरीजों का इलाज किया जाने लगा। पंजाब में 4 छोटे डैम बनाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। कहते हैं हर साल कोहे सुलेमान से आने वाला लाखों क्यूसेक पानी जाया हो जाता है। डैम बनने से पसमानदा इलाकों को साफ पानी मयसर आएगा। पंजाब में भी बादल फट पड़े। कालाबाग, खानेवाल, बहावलपुर, अहमदपुर, सियाल, शोरकोट में तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में तुखियानी। बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल हो गया। जहलम में मकान की छत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। जहानिया में स्कूल की दीवारें गिर गईं। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के बाद पेशावर, कोहाट, एबटाबाद, मलकंड, बटखेला, दरगई, सखाकोट में बरसात। स्वात, मंगोरा, मालम जब्बा, कालाम, महूडन, मदीन में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। 3 राबता पुल बह गए। बशीग्राम और बेला में घर खाली करवा लिए गए। 4 बाग में छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कराची में बारिश से नुकसानात, नालों की सफाई और नकासियाब के मामलात पर मुशावरत होगी। बड़े शहरों में बुलंद इमारतों की तामीर, गंदम और चीनी दरामद पर भी सलाह मशवरे होंगे। मुल्क में कोरोना की कमर टूट रही है। 24 घंटे में 300 केस रिपोर्ट। 4 अफराद जाँ बहक हुए। 1044 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए।
पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 5 माह बाद ओपीडी बहाल कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कोरोना एसओपीज के साथ काम किया जा रहा है। मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं। हाईकोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस और अजीजिया रेफरेंस से मुताल्लिक अपीलों की समाअत जारी है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड कमरा अदालत में मौजूद हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें हैं, जबकि एवनफील्ड और अल-अजीजिया की अपीलें हाईकोर्ट में हैं। एवनफील्ड की अपील में नवाज शरीफ को हाईकोर्ट ने जमानत दी, अल-अजीजिया में पंजाब हुकूमत ने जमानत का फैसला करना था। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, समाअत शुरू हो चुकी है, क्या तफसीलात आप तक पहुंची? जी बिल्कुल, आज एक अहम केस की समाअत जो है वो दोबारा होने जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, ये इनकी अपीलें हैं जो कि एहतसाब अदालत की जानिब से जो फैसला सामने आया था उसके खिलाफ ये अपीलें दायर की गई थी और आज इसकी समाअत हो रही है। मरियम नवाज जो है वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुई हैं। 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस जो है दूसरे शामिल हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस केस की समाअत की कार्रवाई में ख्वाजा हारिस जो है वो मरियम नवाज की जानिब से पेश हुए और नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत में दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस की जानिब से ये दलाइल दिया गया कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जो है वो ज़ेरे इलाज हैं, तो जिस पर अदालत ने इस्तफ्तार किया कि क्या नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये जवाब सामने आया कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो बैरून मुल्क जो है वो ज़ेरे इलाज है। उसके बाद जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले थे जिसमें ज़मानत दी गई थी नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, उसके हवाले दिए गए। उस हवाले से अदालत ने पूछा तो अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो ज़मानत दी गई थी और पंजाब हुकूमत पर ये रखा गया था कि पंजाब हुकूमत इन ज़मानतों में तौसीक कर सकती है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। तो उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया। अदालत ने पूछा कि क्या जो नवाज शरीफ की जो मेडिकल ग्राउंड्स पे जो ज़मानत थी उसको पंजाब हुकूमत की जानिब से कब मुस्तरद किया गया, जिस पर अदालत को बताया गया कि 27 फरवरी 2020 को जो है उनकी जो ज़मानत थी उसको मुस्तरद किया गया। तो उस हवाले से अदालत से रजू किया गया क्योंकि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले भी दिए गए अदालत में ख्वाजा हारिस की जानिब से और ये बताया गया कि जो नवाज शरीफ हैं वो बैरून मुल्क में हैं और वो बीमार हैं। मरियम नवाज जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश हुई हैं। अगर कमरा अदालत के हालात बताए जाए तो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि कोरोना वबा फैली हुई है, हमें कुछ ख्याल करना चाहिए, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि इंतज़ामिया की जानिब से तमाम जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में, जिसकी जानिब से जो अदालत है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमारे जो स्टाफ है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है जिसको हम नहीं छेड़ रहे। तो इस हवाले से इस वक्त कमरा अदालत में समाअत जारी है। मरियम नवाज ज़ाती हैसियत में उस्मान, जिस तरह बता रहे हैं कि इस वक्त हियरिंग जारी है और जैसे जैसे मजीद तफसील आएगी आप ज़रूर हमारे नाजरीन से शेयर करेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली जो यहाँ पर बता रहे हैं मसाइल नज़र आ रहे हैं, अदालत ने भी उस पर तशवीश का इजहार किया है, कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो इंतज़ामिया क्या कहती है, वो क्यों फॉलो नहीं करवा रही सारी चीज़ों को? जी बिल्कुल, पहले इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि सहाफ़ियों को सिर्फ जाने की इजाज़त होगी, लेकिन बहुत से सहाफ़ियों को बाहर ही रोक लिया गया है। हाई कोर्ट का हिसार किया गया है। 3 लेयर्स बनाई गई हैं। पहली लेयर में इस्लामाबाद पुलिस है, उसके बाद FC है, जिसके बाद रेंजर्स एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। कमरा अदालत में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ जो वकला है जो यहाँ तक पहुँच सके हैं दक्कम पेल के बाद, उनको जाने की इजाज़त दी गई है। और मरियम नवाज की जानिब से भी जो है वो ये बात सामने आई थी। उन्होंने वकला और जो उनके कारकुनान थे जो कमरा अदालत तक पहुँच सके थे, उनको कहा गया था कि वो ख्याल रखे अदालत के तकद्दुस का। तो उस हवाले से भी जो है अब केस की समाअत जारी है। तकरीबन 1500 के करीब पुलिस एहलकार चारों तरफ पे तैनात है, खारदार तारे लगाई गई हैं और आज बहुत सी जो समातें होती थी उनको, उनके जो साइलिन हैं उनको भी इजाज़त नहीं दी गई, जो वकला है उनको भी इजाज़त नहीं दी गई। से मुताल्लिक़ अपीलों की समाअत इस वक्त भी जारी है। मुल्ज़िमान इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। उस्मान, आपसे आगे चल के दोबारा बात करेंगे, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए मरियम नवाज मरीज से काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंची तो भारा कहू पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने वाले कारकुनों को अदालत आने से मना किया।
मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए कैप्टन सफदर के हमरा मरी से रवाना हुई तो कारकुनों ने गाड़ी पर गुलपाशी की। काफिले के इस्तकबाल के लिए सुबह से ही 12 कहो पर पार्टी कारकुन जमा थे, जहां पार्टी तराने बजाए गए। कारकुनों ने इस्तकबालिया बैनर्स और पार्टी परचम भी उठा रखे थे। 12 कहो ठाल चौक पहुंचने पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज की गाड़ी को घेर लिया। मरियम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रेंजर्स, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस और जवान तैनात किए गए। 2 एसपी, 2 डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर समेत पुलिस के 222 एहलकार तैनात किए गए थे। मरियम नवाज ने कारकुनों को आहत अदालत में आने से मना किया।